गुड मॉर्निंग। राजस्थान की प्रमुख फसलों के रूप में आज सबसे पहली फसल हम गेहूं के रूप में पढ़ेंगे। गेहूं क्या होता है, आप और हम अच्छी तरीके से समझते हैं। राजस्थान में गेहूं की खेती इस प्रकार से की जाती है, तो उस संदर्भ में आज का अध्ययन रहेगा। चलिए करते हैं राजस्थान में गेहूं की कृषि। सबसे पहले इसके लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता रहती है। भौगोलिक दशाओं को मुख्य रूप से हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। तो जैसे कि हम जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु में दो तत्वों को हम प्रमुख स्थान देते हैं। एक है तापमान और दूसरा है वर्षा। पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि जो गेहूं है वह राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। तो राजस्थान में अगर रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि गेहूं जो है वह रबी की फसल के रूप में केवल सर्दियों में उगाई जाती है। यह बसंतकालीन गेहूं के रूप में विश्व के समशीतोष्ण भागों में बहुत ही विस्तृत तरीके से उगाई जाती है। विश्व के प्रमुख खाद्यान्न के रूप में गेहूं की पहचान है। इसी गेहूं के लिए क्या क्या भौगोलिक आवश्यकता है, तो सबसे पहली बात करते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय यानी यह वह क्षेत्र है जो कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र नहीं है। यह कर्क या मकर रेखा से ध्रुवों में आर्कटिक सर्किट यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या अंटार्कटिक सर्कल अर्थात 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उगाई जाती है। इसे बोते समय टेम्परेचर काफी कम यानी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक है, लेकिन बढ़ते समय इसके लिए टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से अगर काटते समय बात करें तो 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। इस समय गेहूं के पौधों के ऊपर जो बाली लगती है वह बाली भूरी रंग की हो जाती है या सुनहरी रंग की हो जाती है। बीज उसमें पूरी तरह से पक जाता है, तो उस समय इसे काटा जाता है। तो उस समय हमारे राजस्थान में अप्रैल या मार्च अप्रैल का समय रहता है। इसी प्रकार से बारिश की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए बारिश अच्छी मानी जाती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती है या न के बराबर होती है, उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा से इसे उत्पादित किया जा सकता है। यहां राजस्थान में अभी वर्तमान में खेतों में गेहूं की फसल लहरा रही है। कभी कभी सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहलाते हैं, भूमध्य सागर से उठते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा यहां पर बारिश होती है और उस बारिश को राजस्थान में मावठ कहा जाता है। यह महावट इस रबी की फसल और मुख्य रूप से गेहूं के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। क्यों? क्यों? इससे वातावरण में थोड़ी सी नमी तथा सर्दी का मौसम बढ़ता है, और जो सर्दी का मौसम होता है गेहूं के विकास के लिए आवश्यक दशाओं में माना जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट प्रकार की जो मिट्टी है गेहूं के लिए आवश्यक मानी जाती है। फिर भी गेहूं को लगभग
हर प्रकार की मिट्टी में उपजाई या उपजाया जा सकता है। गेहूं एक ऐसी फसल है जो भूमि से अधिकतम पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इसलिए गेहूं की फसल को अत्यधिक खाद, जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सुप्रवाहित समतल धरातल जो है आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर पानी का ठहराव काफी लंबे समय तक होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की रोग लगने की संभावनाएं रहती हैं तथा इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं। इसलिए धरातल सुप्रवाहित और समतल होना आवश्यक माना जाता है। इस फसल के पकते समय ये पूरी तरह से सुनहरी हो जाती है, सूखी हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में अगर बारिश हो तो इसके लिए काफी नुकसानदायक मानी जाती है। इसके अलावा बात करें इसके महत्व की, तो गेहूं ट्रिटिकम जाति की विश्वव्यापी महत्व की फसल है। यह कई वातावरण में पूरे विश्व के अलग अलग भागों में उगाई जाती है। लाखों लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है और विश्व में कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसके लगभग छठे भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इसी प्रकार से गेहूं एक ऐसी फसल है जिसे विश्व के सभी प्रायद्वीपों में, महाद्वीपों में उगाया जाता है। यह विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए लगभग 20% आहार कैलोरी की पूर्ति करता है। यानी बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बढ़ते हैं आगे और नजर डालें इसके उत्पादन पर। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है, जहां की विभिन्न फसलों में गेहूं खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी मौजूद होता है। लगभग 11 से 12% प्रोटीन इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। यह विश्व के दो मौसमों यानी सर्दियों के समय तथा बसंत के समय उगाया जाता है। शीतकालीन गेहूं यानी जो सर्दियों में उगाया जाता है, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य संघ इत्यादि में उगाया जाता है। बल्कि अगर बसंतकालीन गेहूं की बात करें तो यह गेहूं एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। बसंतकालीन गेहूं 120 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाती है, यानी लगभग 4 महीने में पक जाती है। और वहीं जो शीतकालीन गेहूं होता है वह लगभग 6 महीने से 7 महीने का समय लेता है। इस कारण शीतकालीन गेहूं की उत्पादकता वसंतकालीन गेहूं की तुलना में अधिक रहती है, क्योंकि यह समय भी अधिक लगाता है। किस्मों की बात करें तो गेहूं की फसल के बीज वाले भाग को बाली या दंगी के नाम से जाना जाता है। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर गेहूं को हम मृदु गेहूं तथा कठोर गेहूं यानी उसके दाने को अगर हम दांतों के बीच रखें और आसानी से कट जाए तो मृदु है, और अगर कठोरता अधिक है तो उसे हार्डवीट के नाम से जानते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम
जिसे रोटी गेहूं कहा जाता है, वह मुलायम या मृदु गेहूं होता है, और ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है वो काफी कठोर गेहूं माना जाता है। भारत में ट्रिटिकम की 3 जातियों यानी एस्टिवम जिसे रोटी गेहूं कहा जाता है, ड्यूरम जिसे कठोर गेहूं कहा जाता है, तथा डाइकोकम की खेती की जाती है। ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन ड्यूरम पंजाब में और मध्य भारत में तथा डाइकोकम की खेती केवल कर्नाटक के अंतर्गत की जाती है। राजस्थान के संदर्भ में अगर गेहूं की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है, और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहां पर गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। गंगानगर जिला गेहूं के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। इसी कारण गंगानगर को राज्य का अन्न भंडार या कमाऊ पूत के नाम से भी जाना या की उपमा दी जाती है। राजस्थान में गेहूं की अगर किस्मों की बात करें तो सोना, कल्याण, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, मैक्सिगन, इस प्रकार की अनेक गेहूं की किस्में यहां पर उपयोग लाई जाती हैं। इसके अलावा भी कणक और कई निजी कंपनियों के द्वारा विशेष जो बीज होते हैं उनका प्रयोग, हाइब्रिड बीजों का भी प्रयोग यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत किया जाता है। ये था गेहूं के बारे में अध्ययन। बाकी की फसलों के बारे में अगली क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।